तो मैं ये कह रहा था फिजिकल क्वांटिटीज में एक तो हमने कहा आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिनका मेजरमेंट या तो डायरेक्टली हो जाए या इनडायरेक्टली हो जाए। डायरेक्टली में मैंने बताया लाइक मास, लेंथ, कुछ ऐसे हैं जैसे टेम्परेचर, टाइम, इनका मेजरमेंट डायरेक्टली पॉसिबल होता है, ठीक है। कुछ ऐसी होती है जिनका मेजरमेंट इनडायरेक्टली होता है, लाइक फोर्स। जिससे फोर्स का मेजरमेंट करना है तो बहुत सारे मेथड है। एक ये भी है कि आपको किसी बॉडी का मास पता होना चाहिए और उस बॉडी का कितना एक्सेलरेशन है ये पता होना चाहिए। मास इनटू एक्सेलरेशन आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। मास कैलकुलेट करो सेपरेटली, एक्सेलरेशन का पता लगाओ सेपरेटली, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तब आपको क्या मिलेगा? फोर्स की वैल्यू पता लगेगी। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन में भी आपको डाइजेस्ट हुई होगी क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। those quantities which can be measured directly or indirectly are called physical quantities. Okay, अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिवाइड करते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो और किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ही नहीं करती। और इसके अलावा दूसरा टाइप हो जाता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, टाइप्स of physical quantities। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और उसमें फर्स्ट लिखना है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्या होती है तो उसको अच्छे से समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल है क्या, है ना, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको ए बी सी डी इस तरह से ABCD बहुत पढ़ाई जाती है, खूब परेशान किया जाता है, उनको रटाई जाती है। तो ए से कितना जेड तक हमें पता है कितने अल्फाबेट्स। हाँ भाई कितने होते हैं, कितने होते हैं क्या? हाँ बोलना है जस्ट या ना। A to Z अल्फाबेट्स कितने होते हैं? ठीक है, थोड़ी आवाज आ जाती है तो मुझे ठीक लगता है। यस सर। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के लिए, आपको पता है को समझने के लिए हमें जैसे एग्जांपल के लिए अल्फाबेट्स पता है 26, अब 26 ही हैं, है ना, ज्यादा नहीं है। तो ये कुछ फंडामेंटल, है ना, आपके पास सिंबल है जिनको हम अल्फाबेट्स कहते हैं और ये फिक्स्ड है। अब आपको आपको अगर कहीं राइट ए अल्फाबेट को आपको लिखना है, ठीक है, तो ए को लिखने के लिए आपको ए ही यूज लेना पड़ेगा। रेस्ट 25 अल्फाबेट्स यूज लेकर भी आप ए को शो नहीं कर सकते कि ए कैसा होगा। कुछ इसी तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है क्या, पहली बात वो फिक्स्ड होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नंबर फिक्स है, ठीक है। दूसरी बात, हर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अपने आप में सेल्फ डिफाइंड होती है, वो और किसी से डिफाइन नहीं होती है, दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। तो अल्फाबेट से एक बात हमें पता लग गई, जैसे अल्फाबेट 26 हैं, फिक्स हैं, उसी तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी फिक्स्ड हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी है, और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं होती है, वो अपने आप में सेल्फ डिफाइंड होती है, बेसिक क्वांटिटीज होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, फटाफट लिख लें। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which does not depends on other physical quantities, which does not depends upon other physical quantities are called fundamental
physical quantities are called fundamental physical quantities. Done guys? तो yes sir. एक्चुअल में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना, टोटल अगर बात करें तो 7+2 है, 7+2। 7 कौन कौन सी है, उसका एक अलग ग्रुप है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स होती है, डायमेंशन फॉर्मूलाज होते हैं, इसलिए उनको हम 7 को अलग बोलते हैं। फंडामेंटल है वो नाम बताएंगे अभी, और 2 और होती है सप्लीमेंट्री, उनकी यूनिट तो होती है बट डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होती है। तो डायमेंशन फॉर्मूलाज क्या होते हैं सब इस चैप्टर में बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो बहुत इजी चैप्टर है, बट अपने दिमाग का कम वोल्टेज यूज लेकर इसको करें तो इजी लगेगा। हम सोचते हैं कि 11th की फिजिक्स है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, बट नहीं। 11th की फिजिक्स 9th की फिजिक्स से भी बहुत लो से स्टार्ट होती है और बहुत ऊपर तक जाती है। अगर 9th की फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रही है, लेवल बता रहा है ना, तो 11th की फिजिक्स के लिए हम कहते हैं और नीचे से स्टार्ट होती है और बहुत ऊपर तक जाती है। तो 9th में जो फिजिक्स पढ़ाई जाती है उससे भी नीचे से स्टार्ट होती है 11th की फिजिक्स। फर्स्ट चैप्टर तो हम पढ़ाते ही नहीं है एक तरह से, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें। अभी तो सीबीएसई ने डिलीट किया है, नहीं तो वो भी आपको नोट्स तो बनवाते। ओके, डेफिनेशन हो गई। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है, तो अभी नाम सुन लो, टेबल में हम कंप्लीट करेंगे। जैसे मास एक, ठीक है, लेंथ दूसरी, टाइम थर्ड, फोर्थ नंबर पर हम ले लेते हैं टेम्परेचर। 4 बता दी, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर। और उसके बाद आप ले सकते हैं लाइक ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी। और उसके बाद आप ले सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में होता है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एक आप ले सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपने जरूर सुना होगा, एम्पियर में मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को भी आप जानते हैं, 4 पहले बताई आपके लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और जिस लाइट की इंटेंसिटी को जिस से मेजर करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब कहें लाइक फॉर एग्जांपल मास, तो मास अपने आप में सेल्फ डिफाइंड है। मास इतनी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है कि उसको और किसी की जरूरत नहीं। मास पर बाकी लोग डिपेंड करते हैं, मास किसी पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मोमेंटम लिखना हो तो मोमेंटम में मास की जरूरत पड़ेगी, है ना। फोर्स का फॉर्मूला लिखना हो तो मास की जरूरत पड़ेगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना हो तो मास की जरूरत पड़ेगी, बट मास को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फंडामेंटल है ना। इसलिए जैसे मोमेंटम आप लिखते हैं ना, P = mg, फोर्स हम लिखते हैं F = ma, काइनेटिक एनर्जी आप लिखते हैं हाफ mv²। तो देखो मास की जरूरत पड़ रही है ना? तो इसका मतलब मोमेंटम फंडामेंटल नहीं है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स फंडामेंटल नहीं है, काइनेटिक एनर्जी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज ही होती है, बट फंडामेंटल वो होती है जो सेल्फ डिफाइंड होती है। ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बाद आप लिखिए सेकंड, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। नेम नहीं लिखना है अभी, टेबल में सेपरेट लिखेंगे विद यूनिट, सब कुछ सिंबल वगैरह। ओके, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो फंडामेंटल नहीं है बाकी सब डेराइव्ड ही है। जैसे आपको जो अल्फाबेट्स का एग्जांपल दिया था ना, ABCD A to Z, कितने अल्फाबेट होते हैं, तो हम जानते हैं 26 होते हैं, और 26 ही होते हैं, ना कम ना ज्यादा। उसी तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी फिक्स है, ना कम ना ज्यादा। बट अल्फाबेट्स A to Z से जो वर्ड्स बनते हैं उसके बारे में कोई बताओ, कितने वर्ड्स बन चुके हैं अभी तक इस प्लेनेट पर, इस दुनिया में कितने वर्ड्स हैं। तो अभी एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। ऑडियो वीडियो आ रहा है? यस है ना। तो जिस तरह से अल्फाबेट्स सब बता देंगे 26 है, बट उन अल्फाबेट्स से अब तक कितने वर्ड्स बनाए जा चुके हैं, ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है। आप बताएंगे, हो सकता है 2-3 दिन में एक और नया वर्ड ऐड हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूज ले लेकर
हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी है, बहुत सारी। कुछ तो ऐसी है जो आपके 11th के सिलेबस में नहीं है, 12th में पढ़ोगी, कुछ ऐसी है जो 12th के बाद कॉलेजेस में आपको मिलेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी, और रिसर्चेज होते रहते हैं तो कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज भी पता लगती रहती है, दैट्स इट। तो जिस तरह से अल्फाबेट्स के एग्जांपल से आपको बताया फंडामेंटल, अल्फाबेट से जो वर्ड्स बनते हैं उनको आप समझ लो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज। तो वर्ड्स किस पर डिपेंड करते हैं? अल्फाबेट्स पर। अल्फाबेट्स बस खुद ही पर डिपेंड करते हैं। ओके, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर लिखिए, आई थिंक आपको समझ गए होंगे यार, लिखिए those physical quantities which depends on other physical quantities, those physical quantities which depends on other physical quantities। अब अदर में सब आ जाती है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज डेराइव पर भी डिपेंड करती है, फंडामेंटल पर भी डिपेंड करती है। बेस्ट एग्जांपल क्या है? F इक्वल टू ma, है ना। फोर्स डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला बन रहा है m इंटू a। अब उसमें मास फंडामेंटल है बट एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है। एक्सेलरेशन एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए हमने डेफिनेशन में लिखा ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जो दूसरों पर डिपेंड करती है, दैट्स इट। अब इसके एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, है ना। फंडामेंटल को छोड़कर बाकी सब कुछ डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज ही है। ओके गाइस, डन? यहाँ तक हो गया? यस सर। बहुत इजी डिस्कशन ही है, सब कुछ इजी है, बट वही बात, इजी चीजें भी आनी चाहिए। मैंने अभी भी कहा था 9th की जो फिजिक्स है उससे भी बहुत इजी स्टार्ट होता है 11th का, बट जैसे आप 3rd 4th चैप्टर में आते हैं थोड़ा सा लेवल समझ में आने लग जाता है। जैसे 6 o'clock वाली क्लास में आज हम, है ना, बस वही करेंगे। मैथमेटिकल एक पूरा डेरिवेशन है, ट्रायंगल लॉ से हम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता करेंगे, डायरेक्शन पता करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर की। चलिए अब हम बात करते हैं सिंबल की, अभी लिखना नहीं है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू से डिनोट करते हैं लेट, है ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए दो बातों की नीड होती है, दो चीजों की नीड होती है। क्या? तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू और उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, इन दो बातों की जरूरत होती है। जैसे हम किसी पर्सन के बारे में बताएं और कंप्लीटली एक्सप्लेन करके बताएं, मतलब आइडेंटिटी फुल कब होती है? नेम देन सरनेम। जैसे मैं कहूं 5, कोई फिजिकल क्वांटिटी है 5, बात अधूरी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है 5, ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा है। बट मैं कह दूं कोई फिजिकल क्वांटिटी है 5 kg, बस kg लिखते ही समझ में आ गया कि कोई मास है, इसका मतलब ये। तो ये तो एक सिंबल है, Q इक्वल टू एन यू। अब ये इसका एग्जाम्पल है। फिजिकल क्वांटिटी मास हो सकती है, नंबर क्या है? 5 एक नंबर है, मैग्नीट्यूड है, U क्या है? यूनिट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, M इक्वल टू 5000 ग्राम। तो Q इक्वल टू एन यू, ये फॉर्मूला ऑलवेज सही हो। और देखिए जैसे लेंथ इक्वल टू आपसे कह दे 8 मीटर, तो ध्यान दें यहाँ पर भी Q इक्वल टू एन यू दिख रहा है। तो Q कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, कुछ भी हो सकती है, फंडामेंटल, डेराइव्ड, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, बट उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको दोनों चाहिए। दोनों मतलब उसका मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी कोई पर्टिकुलर यूनिट। और L इक्वल टू आप अगर ऐसा लिखना चाहें 800 सेंटीमीटर, तो गलत थोड़ी है, 8 मीटर 800 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 kg और ये 5000 ग्राम। तो इस फॉर्मूले से एक और बात पता चलती है कि यहाँ पर Q किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू फिक्स्ड है, और अगर आप यूनिट की वैल्यू बदलते हैं, यूनिट को ही बदल देते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। मीटर अगर यूनिट है तो 8 लिखा है, 8 मीटर, है ना। आप 8 मीटर लेंथ को कहीं रख ले, जैसे आपके पास एक मेटल की बहुत बड़ी रॉड है और उसकी लेंथ कितनी है?
8 मीटर, 8 मीटर लेंथ की रॉड है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ 8 मीटर, ठीक है। अब आप उसको फिट में मेजर करें, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में, जिसमें भी मेजर करें, फिजिकल क्वांटिटी की जो लेंथ है कैपिटल एल, वो तो फिक्स्ड है। अब आप अगर यूनिट डिफरेंट डिफरेंट लेते हो तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। अब लास्ट बात, अगर मेजरिंग यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, अगर यूनिट बड़ी है न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। दूसरा, अगर यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। सही बात है, ऐसा इधर भी दिख रहा है। अगर यूनिट कंपैरेटिवली बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, और अगर यूनिट कंपैरेटिवली छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कंपैरेटिवली बड़ी होगी। तो इसका मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u कह सकते हैं क्या? n मतलब फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, u मतलब इसकी यूनिट। तो यूनिट जितनी छोटी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी, यूनिट जितनी बड़ी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ लिया, दोनों टाइप्स हमने पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। तो लाइन चेंज करके लिखिए, एनी फिजिकल क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिख देना कैपिटल क्यू, कोई नया हेडिंग नहीं है ना, इसी के अंदर लिख रहे हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी ब्रैकेट में कैपिटल क्यू is expressed in terms of product of any physical quantity, bracket में capital Q, is expressed in terms of product of its product of its numerical value, bracket में small n, and its unit in terms of its numerical value, bracket में small n, and its unit, bracket में small u. That is, लाइन चेंज करके, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब क्या है? Q इक्वल टू n इंटू यू, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर मैं कह दूं Q इक्वल टू 10, तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। Q इक्वल टू 10 लिखकर छोड़ दिया तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, पता नहीं लग रहा है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, ओनली n लिखा है, u नहीं लिखा। जैसे ही मैं यहाँ पर लिख दूं मीटर पर सेकंड, तो आपसे पूछा जाए कि Q क्या है तो आप बता सकते हैं, बताइए Q क्या है? कोई तो बोलो। हाँ, स्पीड, वेलोसिटी, कुछ बोल सकते हैं आप। तो Q की इंफॉर्मेशन हमें इस तरह से मिल जाती है। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट, दोनों बातें लिख दी गई है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से लिखते हैं। फॉर्मूले के नीचे लिख दीजिए, लास्ट आपको कुछ बताया था ना, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, 1/u है ना। देखिए, the numerical value of any physical quantity, the numerical value of any physical quantity is always inversely proportional to its unit, that is always inversely proportional to its unit, that is n is inversely proportional to u. अब थोड़ा फास्ट चलाते हैं गाड़ी को। ओके गाइस, n is inversely proportional to u हो गया, n is proportional to 1/2।
सही बात है ना? यूनिट Yes, जितनी sir. बड़ी होगी यस सर। न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। इनवर्सली इसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए और जो कि आपको आईएमपी लगाना है समझने के लिए। ओके, देखिए यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इन शॉर्ट इसको यूनिट भी बोल सकते हैं, यूनिट। हाँ भाई, कोई बताना चाहेगा? कोई अपने थॉट रिगार्डिंग यूनिट? अगर आपसे पूछे डिफाइन यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकेंड, लाइक 1 न्यूटन। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, लाइक डेंसिटी के लिए कहते हैं हम केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट क्या होता है? बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उन सभी के लिए यूनिट्स भी होती है। तो यूनिट क्या होती है? तो देखिए इस बात को समझते हैं और सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। क्या? जैसे लेंथ। लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में हो सकता है, लेंथ का मेजरमेंट मीटर में हो सकता है ना? तो सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, मीटर मतलब 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्या है? 1 सेंटीमीटर क्या है ना? तो इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर है सम लेंथ। इसी तरह से 1 मीटर क्या है? सम लेंथ। अब 1 सेंटीमीटर को हम यूज लेते हैं किसके लिए? लेंथ के मेजरमेंट के लिए। 1 मीटर को भी यूज लेते हैं लेंथ के मेजरमेंट के लिए, किलोमीटर, बहुत सारी यूनिट्स है लेंथ के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। हाँ, अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होती है, अब बात को समझ में आएगी। जैसे आपको किसी रॉड की, एक पीक्यू स्ट्रेट रॉड है, मेटल की रॉड है, इस पीक्यू रॉड की लेंथ मेजर करनी है, तो इन सेंटीमीटर कर सकते हैं या फिर इन मीटर कर सकते हैं या फिर किलोमीटर में भी कर सकते हैं। अगर शॉर्ट लेंथ है तो इनसे काम हो जाता है, ठीक है। तो अब लेंथ को मेजर करने के लिए हम किनको यूज ले रहे हैं? इनमें से ही किसी को यूज लेते हैं। लेंथ मेजर करके हम लिख देते हैं भाई लेंथ, इसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर। अब 80 सेंटीमीटर क्या है? 80 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। देखो 80 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। So 1 centimeter is a unit, a standard value of that physical quantity which used to measure the physical quantity. 1 meter is also a unit. अगर थोड़ी और बड़ी लेंथ हो, पीक्यू रॉड और बड़ी हो और उसकी लेंथ कुछ अलग आ रही है, लेट 5 मीटर, तो 5 मीटर मीन्स L इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर इज सम लेंथ, 1 meter. 1 मीटर का 5 टाइम क्या हो गया? टोटल लेंथ। तो कंपैरिजन करके उस यूनिट को यूज ले लेकर हम बड़ी लेंथ पता कर लेते हैं। 1 किलोमीटर भी एक लेंथ है। अब यहाँ से आप अजमेर जा रहे हैं, ठीक है, तो किलोमीटर में हो जाएगा काम। तो इस तरह से यूनिट्स क्या होती है? यूनिट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है? उस फिजिकल क्वांटिटी का ही कुछ पोर्शन होती है, कुछ पोर्शन होती है, और वो स्टैंडर्ड पोर्शन होती है, स्टैंडर्ड पार्ट होती है ना, स्टैंडर्ड अमाउंट होती है, ठीक है। और उसका हम करते क्या है? उसको यूज लेते हैं हम किसके लिए? सेम फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन स्टैंडर्ड है, आईएमपी आपने लगा दिया होगा, लिखिए द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ, द स्टैंडर्ड मतलब उसको सभी, मतलब पूरे यूनिवर्स में सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर को सभी इक्वली एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, ठीक है। इसलिए स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी which chosen the standard amount
of a physical quantity which chosen to measure that physical quantity is called unit of the physical quantity, unit of the physical quantity. Unit of the physical quantity. Done guys? Yes sir. है ना? तो बात छोटी सी है बट समझने की है। तो फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी हो सकती है। हमने एग्जांपल लिया लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका भी मेजरमेंट आप कर सकते हैं, वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हमने इसके ही कुछ पोर्शन को स्टैंडर्ड किया हुआ है। 1 सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड लेंथ है और इस स्टैंडर्ड लेंथ को हम यूज लेते हैं किसके लिए? किसी भी लेंथ के मेजरमेंट के लिए। उसी तरह से कुछ दूसरी यूनिट भी है लेंथ की, है ना? तो यूनिट क्या होती है? कुछ स्टैंडर्ड अमाउंट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का और उसको हम यूज लेते हैं उसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर देते हैं। ओके डन गाइस, हो गया यहाँ तक? तो टाइम देख लेते हैं, मुझे टेबल बनाने की हो पाएगी क्या? अभी है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। और बाकी जो हैं उनके पास ऑडियो वीडियो ठीक चल रहा है सभी के? बताएं। यस सर। कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। देखिए तो अब एक इजी सा टॉपिक है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट में आपने सुना होगा एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई सिस्टम। तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसमें फर्स्ट मेन हेडिंग सिस्टम ऑफ यूनिट में फर्स्ट लिखिए एमकेएस। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है इसके। एमकेएस ये पुरानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जब ज्यादा कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं था, डिस्कवरीज हुई नहीं थी। मैकेनिक्स बहुत पुरानी ब्रांच है फिजिक्स की। तो मैकेनिक्स में जो भी होता है क्या होता है? लेंथ, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिक्स में जो भी होता है उन सब का काम एमकेएस सिस्टम में हो जाता है, सीजीएस सिस्टम में, एफपीएस में। तो एम फॉर मीटर, लेंथ का मेजरमेंट मीटर में होता है। के फॉर किलोग्राम, मास का मेजरमेंट किलोग्राम में होता है। और एस फॉर सेकंड, टाइम का मेजरमेंट सेकंड में होता है। तो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मास इज मेजर्ड, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, mass is measured in kg and time is measured in seconds. देखिए in this system of unit, एक मैं लिखवा रहा हूँ, दो आपको लिखने होंगे बाद में, बता दूंगा मैं आपको किस तरह से लिखूंगा। इसको कंप्लीट करें। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, लेंथ is measured in meter, comma, mass is measured in kilogram, mass is measured in kilogram, and time is measured in seconds, and time is measured in seconds. फुल स्टॉप। तो एम के एस, ये जो अल्फाबेट्स हैं एम के एस, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड्स।
तो मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है एक्चुअली, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मैकेनिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके लिए ये फिट होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। बट अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो उसमें बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी यूनिट एमकेएस सिस्टम में है ही नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट को ही ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स 12th में आप पढ़ोगे। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो मैकेनिक्स से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो एक नॉर्मल सी बात हमने कर ली एमकेएस सिस्टम। अब आपको लिखना है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। फटाफट लिखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं दें इसको, बस दिमाग में होना चाहिए हाउ मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर देयर, नेम उनके क्या होते हैं। 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लिखेंगे, नेम आप देख रहे हैं, हेडिंग लिख रहा हूं मैं, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें क्या लिखेंगे, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स। तो C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड्स। Length is measured in centimeters, mass is measured in grams, and time is measured in seconds. That's it. थर्ड नाम जो आपको याद रखना है, FPS, सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी भी आप जानते हैं ना, जैसे हम हाइट्स की बात करते हैं तो हम हमारी हाइट इन जनरल किस में बताते हैं, फुट में, फुट में। और पहले चलता था है ना, मास का मेजरमेंट पाउंड में भी होता है, पाउंड। किलोग्राम से बहुत छोटी यूनिट होती है पाउंड। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, फटाफट लिख लें, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, वही लेंथ, सबसे पहले लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, FOOT, मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। ओके, और फोर्थ को मैं IMP लगाऊंगा। फोर्थ है ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इसी को हम ज्यादातर यूज देते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, सुना होगा आपने, Yes, sir. यूनिट न्यूटन है। तो एक्चुअल में न्यूटन फोर्स की यूनिट तो है, बट ये कहाँ से आई है, तो ये है ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट से। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो फिजिक्स में अच्छे है ना, फेमस साइंटिस्ट हैं, उनके नेम पर, उनके रेस्पेक्ट में फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट ऐसा ही सिस्टम में है। ओके, तो थर्ड तक में भी आपने कर दी होगी, नाम को ध्यान रखना है बस। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। अब है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI सिस्टम ऑफ, SI का फुल फॉर्म बताएगा कोई, SI सिस्टम ऑफ, आवाज तो नहीं आई भाई किसी की। System International. बिल्कुल सही है, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। तो ये वो सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको इंटरनेशनली सभी ने अडॉप्ट किया हुआ है, सभी ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। ओके गाइस, इसके बारे में लिखिए, देखिए, the SI system of units is the SI system of units is modified form of MKS system of units, is modified form of MKS system of units, is modified form of MKS system of units। मतलब इसका मतलब यह है कि SI सिस्टम में वो सभी यूनिट्स होंगी जो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में है, और बिल्कुल वैसी की वैसी। जैसे लेंथ का मेजरमेंट अगर MKS सिस्टम में आप मीटर में करते हैं
तो एसआई सिस्टम में भी लेंथ का मेजरमेंट मीटर में ही करो, तो एमकेएस पूरा का पूरा एसआई में फिट हो जाता है। बट एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट मैकेनिक्स के लिए है, और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट मैकेनिक्स भी हो जाती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टेट्स भी हो जाती है, थर्मोडायनामिक्स भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। जैसे टेम्परेचर का कुछ करना है, टेम्परेचर की यूनिट और टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है, तो उसकी यूनिट आपको एसआई सिस्टम में मिलेगी, ऊपर वाली तीनों में नहीं मिलेगी, ऊपर वाली तीनों मैकेनिक्स के लिए ही है। तो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट का मॉडिफाइड फॉर्म है, कुछ एडिशन करते गए और क्या बना दिया, नया सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, और एसआई का मतलब क्या होता है वो भी लिख लीजिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनली अडॉप्टेड ये सिस्टम है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, एक बार टाइम देख लेते हैं। आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बता। यस यस गाइस, 5 to 6 मिनट्स और पढ़ेंगे, 5:55 पर स्टॉप करेंगे और 6:10 पर हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, तो 15 मिनट का थोड़ा गैप लेंगे। यस गाइस, सिस्टम इंटरनेशनल लिख दिया, एसआई की फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल, और फ्रेंच में और उसको कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, यूनिट्स ऑफ, यूनिट्स के प्लेस पर एसआई यूनिट्स ऑफ है ना, एसआई यूनिट्स ऑफ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एसआई यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बात करते हैं, इस हेडिंग में आपको वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी दिख जाएगी और उनकी एसआई यूनिट्स भी पता लगेगी। तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ टेबल के लिए, तो आप टेबल देख लें, जल्दीबाजी में नहीं बनाए, मैं कहूँगा लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में तसल्ली से नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर हम लिख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर उसका सिंबल, फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है ना, यहाँ पर उसकी यूनिट, कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट। ओके, तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और देन उसके सिंबल्स, देन एसआई यूनिट्स। ओके, अब सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी मैं लिख लेता हूँ, लेट मास, है ना। जैसे आपको पता था ना 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो साइंस में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फिक्स्ड हैं, 7 + 2। पहले हम उन 7 की बात कर रहे हैं जिनकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूलाज होते हैं, बाद में 2 की बात और कर लेंगे, और वो 2 कौन है, वो है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल बोलते हैं ना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इन रेडियन, आई थिंक, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड में भी मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो उनकी कुछ डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, डायमेंशन लेस होते हैं, क्योंकि आप क्या कहते हैं, एंगल इक्वल टू सम आर्क दैट एबी आर्क है अपॉन रेडियस। तो मुझे बताइए आर्क क्या है, आर्क एक्चुअल में क्या है, सम लेंथ,
रेडियस एक्चुअल में क्या है, ऑल्सो सम लेंथ। अगर आर्क कुछ सेंटीमीटर है, रेडियस भी कुछ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यूनिट लेस हो जाता है इन जनरल, डायमेंशन लेस हो जाता है इन जनरल एंगल। चलिए, तो मास के लिए सिंबल हम स्मॉल m या कैपिटल M यूज ले लेते हैं। और इसकी SI यूनिट क्या है, तो इसकी SI यूनिट क्या है? यस गाइस, किलोग्राम है ना। यहाँ पर K स्मॉल लेटर में आता है। आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं मैं, जब आप यूनिट लिखते हैं SI सिस्टम में, यूनिट लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होगा। इसके बाद हम ले लेते हैं लेंथ। लेंथ भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ के लिए आप स्मॉल l कैपिटल L सिंबल यूज लेते हैं। और लेंथ को किस में मेजर करते हैं गाइस? कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? TER या TRE, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है हर साल। TER या TRE ऐसा लिखें, या कुछ लोग ऐसा भी लिखने के लिए कहते हैं, मीटर मीटर, ये ठीक है भाई? जल्दी नो सर, दिस वन आर ही आएगा। यस सर, है ना। और मुझे ये भी कहते हैं स्टूडेंट कि सर ये ठीक है, कुछ ये कहते हैं, और आपको दोनों मिलेंगे पता नहीं, है ना। तो जैसे एक तो होता है 1 मीटर 2 मीटर, एक होता है ना गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, तो वो मुझे कुछ लगता है। तो आप चेक करना है ना, मैं आपको ये भी देता हूँ, TER है या TRE मीटर। ओके, तो मीटर में होता है दैट्स। हाँ हेलो, कुछ पता लग गया क्या? सर TER। हाँ मुझे पता है ना, 50% ये कहेंगे 50% ये, आज की बात नहीं, मतलब सालों से ये चला आ रहा है। और उसका मुझे कुछ पता लगा कि लेंथ का मेजरमेंट मीटर मीटर, और एक होता है वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मामीटर, वो वाला मीटर मेजरमेंट। ओके, तो आप देखना जो आपको पता फिट कर देना। ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का थोड़ा ध्यान रखें, वो सब आपको पता लग जाएगा, मास, लेंथ। उसके बाद में लिख लेते हैं टाइम। फंडामेंटल ध्यान रखना, ABCD 26 अल्फाबेट की तरह है ये फिजिकल क्वांटिटीज, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है। तो जो फिक्स्ड है उसका इंपॉर्टेंस होता है टाइम। तो टाइम का मेजरमेंट हम करते हैं सेकंड्स में। टाइम के लिए इन जनरल T सिंबल हम ले लेते हैं। आप देखते हैं ना न्यूटन के इक्वेशन में हम स्मॉल t को क्या कहते हैं? टाइम। तो टाइम फिजिकल क्वांटिटी के उसका सिंबल है। टाइम का मेजरमेंट किसमें करते हैं हम? सेकंड में, है ना। फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, यूनिट के लिए फर्स्ट लेटर स्मॉल लिया जाता है। ओके, देन हम ले लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर के लिए इन जनरल कैपिटल T सिंबल ले लेते हैं। और टेम्परेचर का मेजरमेंट, टेम्परेचर के लिए SI सिस्टम क्या है? SI सिस्टम में यूनिट क्या है? तो केल्विन, सुना है नाम? केल्विन, है ना। तो केल्विन एक साइंटिस्ट हैं। ओके, तो केल्विन इज दी SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आप कहेंगे डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, बट केल्विन कौन है? भावेश, शायद भावेश ज्वाइन हो गए क्या? भावेश ज्वाइन हो गए क्या? आई थिंक नेटवर्क इशू चल रहा है। ओके, तो टेम्परेचर की बात हो गई। 5th नंबर पर आप लिख दें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है ना। तो इसके लिए सिंबल कुछ ये है, MOLE। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए पूरा सिंबल है MOLE। और इसकी SI सिस्टम में यूनिट क्या है? मोल, MOL।
एल मोल, ठीक है। तो सिंबल है MOLE, बट सिस्टम ऐसा ही सिस्टम में इसकी यूनिट है MOL। आप कहते हैं ना 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na, आई थिंक ऐसा बताते हैं स्टूडेंट्स मुझे। एवोगैड्रो नंबर होता है कुछ 23 into 10 to the power 23 molecules, I think, है ना। In 1 mole, that much of molecules are there in any substance. Okay, 6th नंबर पर आप लिख लें ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पहले ले लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिंबल इन जनरल आई लेते हैं, स्मॉल आई कैपिटल आई। और ऐसा ही सिस्टम में इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर। गाइस सही बता रहा हूं, एम्पियर। ब्रैकेट में इनके स्मॉल जो सिंबल्स हैं वो भी मैंने लिखे। सिंबल्स को आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हो ना, मोल तो अपने आप में सिंबल यही है। कंप्लीट ऐसा लिखते हैं और सिंबल में MOL लिख देते हैं, सिंबल MOL। केल्विन में K स्मॉल लेटर में है, बट सिंबल में कैपिटल लेटर में आता है। सेकंड के लिए स्मॉल लेटर ही होता है, मीटर के लिए स्मॉल ही होता है, किलोग्राम में K कैपिटल लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और उसके लिए लाइट की इंटेंसिटी के लिए तो सिंबल हम, है ना भाई, इंटेंसिटी के लिए सिंबल आई ही यूज लेते हैं, इंटेंसिटी के लिए सिंबल आई यूज लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी सिंबल आई यूज लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके सिंबल सेम होते हैं। ओके, बात आती है इसके यूनिट की, तो इसकी यूनिट है कैंडेला। कैंडेला और सिंबल है इसका CD। टाइम देख लें इस टाइम। तो ये इंफॉर्मेशन है इसमें, है ना। इसमें टीचर का रोल कुछ ज्यादा नहीं होता है, जो समझाने की बात थी वो मैंने आपको काफी बता दी। ये डेटा आपको कहीं से भी मिल सकता है। तो गाइस टाइम देखें, काफी टाइम हो गया आई थिंक। टॉप करें क्लास को, कैंडेला तक कर देना, इसमें कैंडेला, ठीक है। और स्मॉल c स्मॉल d, कैंडेला, CANDELA, कैंडेला। ओके गाइस, तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज आपको लर्न हो जाए, ऑर्डर में हो जाए या ऑर्डर चेंज आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 7 ही है। 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्लास थी इसलिए थोड़ा सा आराम से स्टार्ट किया हमने, आराम से। ओके गाइस, कुछ मोमेंट के बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।